अपना टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया है जो नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग जो पर्सन होते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर एक इल पेशेंट की जो केयर करते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, तो एक उसमें सारणीबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो वर्क करता है उसी का एक प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो डेफिनेशन के ऊपर अपन आते हैं, नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है। तो लिखा हुआ है नर्सिंग प्रोसेस इज डिफाइंड वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग whose approach is to give individualized comprehensive care। यानी कि नर्सिंग प्रोसेस एक प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें वो पेशेंट की इंडिविजुअलाइज्ड कंप्रेहेंसिव केयर। प्रोसेस की डेफिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे उसके ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव अपना यह है टू एसेस द कंडीशन एंड क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स टू मेंटेन क्लाइंट नॉर्मल फंक्शन स्टेटस। यानी कि अपन पेशेंट का क्या करते हैं, सबसे जो प्रॉब्लम को क्रिएट हो रही है उस प्रॉब्लम क्रिएट को एसेस करेंगे, उस कंडीशन को एसेस करेंगे और उसकी सॉल्विंग टेक्निक को मेंटेन करते हुए, यानी उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो टेक्निक है उसको मेंटेन करते हुए उसके जो फंक्शन है उसको नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यानी कि जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है उसका वो है टू हेल्प एंड मैनेज द केयर ऑफ ईच क्लाइंट। यानी कि वो क्या करता है, अपन नर्सिंग प्रोसेस अपने को किस में हेल्प और मैनेज हेल्प करता है कि पेशेंट की, एवरी पेशेंट की जो केयर करने में अपने को हेल्प करता है, उसको मैनेजमेंट करने की सहायता करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसका टू प्रोवाइड कंप्रेहेंसिव केयर। तो पेशेंट को जो है कंप्रेहेंसिव केयर प्रोवाइड करता है। कंप्रेहेंसिव केयर का मतलब क्या होता है, कंप्रेहेंसिव केयर का मीनिंग होता है कि जो पेशेंट को फिजिकली, मेंटली और अपन सोशली रूप से जो अपन पेशेंट को केयर करते हैं उसको कंप्रेहेंसिव केयर कहते हैं। और एक पेशेंट जो है अपनी लाइफ के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक की कंडीशन के अंदर अपने को कंप्रेहेंसिव केयर की नीड उसको। अब नर्सिंग प्रोसेस की परिभाषा पढ़ने के बाद, उसके ऑब्जेक्टिव जानने के बाद अपन पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि उसकी कैरेक्टर कैसे होने चाहिए। नर्सिंग प्रोसेस एक बनाने के, पेशेंट की केयर करने के लिए अपन जब नर्सिंग प्रोसेस को तैयार करते हैं तो वो अपने को नर्सिंग प्रोसेस का सिस्टमेटिक कैरेक्टर कैसे होना चाहिए। तो नंबर 1 कैरेक्टर फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उस नर्सिंग प्रोसेस के अंदर फ्लैक्सिबिलिटी जो होना चाहिए, इंटरपर्सनल होना चाहिए। थर्ड नंबर सिस्टमेटिक होना चाहिए। फोर्थ नंबर कैरेक्टर उसका डायनेमिक होना चाहिए। और 5 नंबर उसका कैरेक्टर गोल एंड क्लाइंट ओरिएंटेड होना चाहिए। 6 नंबर जो इसका कैरेक्टर होगा यूनिवर्सली एप्लीकेबल होना चाहिए। और 7 नंबर जो उसका कैरेक्टर होगा थ्योरेटिकली बेस्ट होंगे। यानी कि ये 7 कैरेक्टर उस नर्सिंग प्रोसेस के अंदर एक सिस्टमेटिक रूप से प्रेजेंट होने चाहिए, तभी अपन पेशेंट की क्या कर सकते हैं, कंप्रेहेंसिव केयर उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो इन सारे कैरेक्टर्स को अपन डिस्क्राइब रूप से पढ़ने के लिए अपन आगे की ओर बढ़ते हैं और 1 बाय 1 इन सारे कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं।